हेलो एवरीबॉडी। अब हम आ गए हैं शाम को। सुबह जैसे मैंने आपको बताया था सुबह के व्लॉग में कि हम शाम को वर्कआउट करेंगे। आज काम हो गया था जल्दी ख़त्म, तो मैं आ गया था जल्दी घर। रेस्ट हमने ले लिया। बहुत से लोग रेस्ट नहीं लेते हैं, जो फैट लॉस जर्नी भी कर रहे हैं या मसल गेन जर्नी भी कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपका रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बॉडी को रेस्ट दे नहीं रहे हो, ठीक है। आप काम 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 पैसे के पीछे भागोगे, आप जहां हो वहीं रह जाओगे। आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है पैसा। 24 घंटे पैसा 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 पैसा। मनी इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मनी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा आपकी इच्छा, बनने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो खैर मैं इसमें ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। आपकी खुद की मर्जी है, आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपने शरीर कमाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ कमाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम शाम को करेंगे चेस्ट, तो हम चेस्ट करने के लिए अपने आ गए जिम में आ गए हैं। तो आज हम क्या करेंगे चेस्ट में? आज हम लगाएंगे सिर्फ डंबल्स, नो रॉड, नथिंग, कोई रॉड नहीं हाथ लगाएंगे हम। आज हम सिर्फ डंबल 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 में हम करेंगे पहले डिक्लाइन डंबल प्रेस सुपरसेट विद पेग डेक। उसके बाद हम जाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस सुपरसेट विद पुलोवर हाफ बेंच पुलोवर लाइक दिस। तो उसके बाद हम करेंगे केबल क्रॉस। अब केबल क्रॉस तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ कहीं लगा के या बाहर किसी साइड लगा के, जो मैंने आपको सुबह व्लॉग में दिखाया था, उसके साथ केबल क्रॉस डाल दूंगा। केबल क्रॉस के साथ मैं मारूंगा थोड़े पैरेलल बार डिप्स। अब आप सोचते होंगे पैरेलल बार डिप्स कहाँ करेगा, है ना भाई? तो पैरेलल बार डिप्स का भी जुगाड़ है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो पैरेलल बार डिप्स का जुगाड़। ये इसके साइड में ये डंडे लगे हैं, देखो ये डंडे लगे हैं, तो मैं इनको पकड़ के रॉड इस साइड कर लेता हूँ और पैरेलल बार डिप्स हो जाते हैं भाई के, ठीक है। तो पैरेलल बार डिप्स जब हम अंदर की तरफ मुंह करके करते हैं तो, और नीचे की तरफ रखते हैं बॉडी को और पूरा ऊपर नहीं आते, तो सिर्फ वो इंक्लाइन चेस्ट पे रहता है। अगर बाहर की तरफ मुंह करते हैं और लोड देते हैं तो वो इस पोर्शन पे, चेस्ट के इस पोर्शन पे काम करता है। तो ये मैंने डाउट आज सबका क्लियर कर दिया। कई लोग ने मेरे से पूछा था कि पैरेलल बार डिप्स किस तरीके से कैसे काम करते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया है। चिनअप का अब शाम का टाइम है, चिनअप्स का हम एक ही सेट मारेंगे। पुशअप्स के हम सेट मारेंगे 2, ठीक है। कई लोगों को मैंने देखा पुशअप मारते हुए, पुशअप्स बहुत गलत करते हैं। इवन कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जिम खोला हुआ है और अपने आप को सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर बताते हैं वो लोग। तो फिटनेस ट्रेनर के नाम पे वो हैं नील बटा सन्नाटा, क्योंकि नॉलेज के नाम पे है उनके पास शून्य। तो वो शून्य पे वो शून्य ही रह जाते हैं। वो फिर मेरे पास आते हैं और पूछते हैं भैया आप ट्रेनिंग भी देते हो? तो हाँ भाई बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मैं कभी जिम ट्रेनर्स को ट्रेन नहीं करता हूँ। दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सिखाए हुए चीज़ों से वो आगे उस पर एक्सपेरिमेंट करें और दूसरे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है और हर एक का तरीका कराने का अलग होता है। मैं इसलिए पर्सनली किसी जिम ट्रेनर को ट्रेन नहीं करता हूँ। आते हैं बहुत से जिम ट्रेनर आते हैं, बोलते हैं हमें भी ट्रेन कर दो, बट मैं नहीं करता हूँ। और ये शायद बात सुनने में आपको भी बुरी लगे या जो भी लगे कि ये ज्ञान नहीं बांटता या शेयरिंग नहीं करता, ऐसा नहीं है यार। ज्ञान मैं बिल्कुल बांटता हूँ, लेकिन मैं जिम ट्रेनर्स को ट्रेन नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता हूँ, ना मेरी आगे कोई इच्छा है ऐसे ट्रेन करने की। और अभी तक जिसको मैंने ट्रेन करा है, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट को उठा के देख लीजिए और आप, मैं ये बात का चैलेंज करके मारता हूँ, चैलेंज देता हूँ बल्कि इस बात का कि वो बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि पूरा ज्ञान से भरपूर है, ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ वो जहाँ खड़े हैं वो अपने जगह बहुत अच्छे खड़े हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर भी रहे हैं। कई बच्चे हैं मेरे, कई स्टूडेंट हैं, और शायद मेरी वीडियो को देखने के बाद वो समझेंगे भी कि किसके बारे में बात हो रही है। तो कई एक ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं बात को, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गुस्सा कर जाते हैं कि जब मैं डांटता हूँ कि सर आप बहुत ज़्यादा डांटते हो या आप 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता यार। ट्रेनर हूँ, ट्रेनर वाली एक
रहता ही है अंदर। आप मेरे जितने मर्जी क्लोज हो जाओ, लेकिन जब आप जिम में हो तो आप मेरे स्टूडेंट ही हो, चाहे मेरा आपका कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। तो वो एक आपको झेलना आना चाहिए। कहीं कहीं मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है रूड बिहेवियर, उसके लिए तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि ना ही हूँ रूड, लेकिन होना पड़ता कई बार, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे आप तो फिर मेरा वहाँ पे होने का और आपको वर्कआउट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कआउट। चेस्ट करते हैं, डंबल प्रेस डिक्लाइन से शुरू करते हैं और सुपर सेट में लगाते हैं पैक डेक। पैक डेक में हमने काउंट निकालने हैं 20, डंबल प्रेस में निकालेंगे हम 15 और वार्म अप में हम चिनअप्स ले लेते हैं यार, है ना। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट अपना और देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं अपनी चेस्ट के साथ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं अपना ट्राइपॉड सेट कर दूँ। हाँ जी, तो ट्राइपॉड हम अपना सेट कर रहे हैं इसको यहाँ। हाँ जी, अब हम बेंच भी बनाने के साथ साथ में, ताकि हमें बार बार इधर उधर ना हिलना पड़े, ठीक है जी। डंबल का वेट हम देखेंगे, 20 लेते हैं 25 लेते हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो खैर वो बात की बातें हैं, है ना। और इतना कुछ उसमें हार्ड एंड फार है नहीं, तो वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। अगर शोल्डर जवाब नहीं देगा तो वेट बढ़ाते जाएंगे, अगर जवाब दे जाएगा तो रुक जाएंगे। फिर थोड़ी कि हर बार इंजरी फेस करके मैं सीखूं चीज़ों को, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो वही चीज़ है। पुशअप में हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप नीचे जाते हैं, डेप्थ लेते हैं, तो होल्ड करने की कोशिश करिए। जितना मसल होल्ड करेंगे उतना बेटर रहेगा। कई बार क्या करते हैं हम मसल को होल्ड नहीं करते हैं, तो मसल को अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ लगभग एक इम्पॉसिबल ही कहूंगा मैं, इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जब आप पुशअप कर रहे हैं स्पेशली, या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप मार रहा हूं, मैंने यहां लाके होल्ड नहीं करा है, ठीक है, और मैंने यूं छोड़ दिया, फायदा ही नहीं हुआ आपका बाइसेप करने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और जिन लोगों के सेपरेशन नहीं आता है, सेपरेशन का मेरा अर्थ ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने बहुत से लड़के देखे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर चेस्ट और बैक में एक सेपरेशन नहीं दिख रहा जब फ्रंट लेग मार रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक इलाज है, मैं बता देता हूं आपको। इलाज उसका ये है कि एक सेकंड में अपने स्पेक्स साफ कर लूं। फॉगी आ गया, फॉगी से हो गया, थोड़े फॉग आ गया इस पे। हाँ जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। अब आप ट्राई कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। जैसे अब सेपरेशन के लिए मैं क्या करता हूं कि इंक्लाइन बेंच के साथ मैं लैट पुल डाउन डाल देता हूं दिस क्लोज शोल्डर लेंथ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेपरेशन में मेरी हेल्प करते हैं। आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और डाइट वगैरह भी हमने आज ले ली है अच्छे से, और डाइट में हमने एग वाइट भी आज ठीक ठाक लगा खा लिए हैं। प्रोटीन हमने दिन में 2 बार ले लिया था। आज फ्रूट में मेरा सिर्फ एक ही एप्पल, दो एप्पल हो पाए। और हमने अब ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया है, और स्प्राउट्स वगैरह तो चल ही रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट पाने के लिए ना आपको एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता आप जॉब छोड़ दो, मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हो, ठीक है, या मसल गेन करने की या फैट गेन करने की जर्नी में हो, आपने वेट बढ़ाना है या घटाना है, जो भी आपका गोल है, आप रेस्ट प्रॉपर कीजिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं सुबह उठ के जिम जाते हैं, उसके बाद भाग रहे होते हैं ऑफिस जाना, कोई फायदा नहीं है आपके वर्कआउट का। आप मिट्टी पलीत कर रहे हो अपने वर्कआउट की, मिट्टी पलीत कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को ना थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का रिलैक्स चाहिए, लाइक दिस,
बेड के ऊपर रिलैक्स, रिकवर करने को थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा, उसके बाद शाम का वर्कआउट भी, अगर जैसे आप आते हो ऑफिस से, आप आए, आपने आधा घंटा रेस्ट लिया, 1 घंटा रेस्ट लिया, आप चले गए जिम, तो मेरे हिसाब से कभी काम नहीं करेगी ये चीजें आपके लिए। चाहे आप फैट लॉस में हो, चाहे आप वेट गेन में हो, नहीं काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि बॉडी रिस्पॉन्स दिखाए, मशीन मत समझो बॉडी को। मशीनरी तो है वैसे बॉडी, लेकिन उस तरीके की मशीनरी मत समझो कि इसमें हमने फ्यूल डाला और चल पड़े, ऐसा मत समझो। शरीर अपना रेस्ट लो। मैं पर्सनली आज आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्किप शेड्यूल भी चलाते हो तो दैट इज मच बेटर। स्किप शेड्यूल का मतलब ये है आपने मंडे अच्छी हार्डकोर ट्रेनिंग कर ली, ट्यूसडे रेस्ट दे दिया, वेडनेसडे हार्डकोर ट्रेनिंग कर ली, थर्सडे रेस्ट दे दिया, फ्राइडे हार्डकोर ट्रेनिंग कर ली, सैटरडे संडे रेस्ट दे दिया, देन मंडे हार्डकोर ट्रेनिंग कर ली। इन दिस यू कैन इंक्लूड 2 पार्ट्स। वो आप पे है, चेस्ट ट्राइसेप करना है, शोल्डर बाइसेप्स करना है, शोल्डर लेग्स करना है, वो आप पे है टोटली। शेड्यूल मैं नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपका रेस्ट नहीं होगा, आप इतनी सी बात जान लो, आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, कहीं स्टैंड नहीं कर सकते हो आप हमेशा एक जिम में जाके आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो जिम में जाके। इससे अच्छा, अगर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, मैं अपने एक चाइल्डहुड की बात बताना चाहूंगा आपको। एक लेडीज थी, मैं छोटा ही था, क्रिकेट खेलने जाता था पार्क में, तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, वो पार्क के अंदर ना राउंड काटती थी, और मैं उनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंज देखता था कि उनका राउंड पहले धीरे 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 फिर फास्ट होने लगे, और उन्होंने उससे भी रिजल्ट दिया। तो यार, एक बंदा जो वॉक कर रहा है, थोड़ा फास्ट वॉक कर रहा है, ब्रिस्क वॉक कर रहा है, वो भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन उसकी डाइट कंट्रोल, उसका रेस्ट, ये 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं इस चीज में। आप कितना रेस्ट दे रहे हो, आपकी कितनी स्ट्रिक्ट हो अपनी डाइट को लेके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग समझना नहीं चाहते इस चीज को। लोगों को लगता है कि ये बोल रहा है, ये पागल है। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे पास आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि मैं ट्रेन करूं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर ईगो है। ईगो, घमंड रावण का नहीं चला तो मेरी तो क्या ही औकात है, जो महापंडित था। ठीक, तो ईगो नहीं है यार, आप लोगों के भले के लिए सोचना हो। और सोचा था, आपको नहीं समझ आई तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ आपसे। तो खैर, अब ज्यादा बात ना करते हुए एक पुशअप का सेट और लगाते हैं, और उसके बाद हम अपना डिक्लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, और पुशअप के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, स्टैंड हमेशा यूज करें, फास्ट पुशअप ना करें। बहुत से बंदे आए मेरे पास जिन्होंने बोला कि यार इस जिम में कैसे कर लेंगे, लेकिन वही बहुत से डॉक्टर्स भी आए मेरे पास जिनको मैंने बना के भेजा, जो आज कोई अमेरिका में है, किसी का अपना हॉस्पिटल है। तो बहुत से डॉक्टर ऐसे भी आए क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड नहीं देखा जिम का। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कमरे के अंदर करा रहा है, उन्होंने ये देखा कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। जिस दिन आपने कम सुविधा के साथ भी काम करना शुरू कर दिया ना, आप यहां हो ना, अगर यहां पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। समझने की बात है, समझने की बात है। समझो तो सब सही, ना समझो तो क्या ही बोल सकता हूं। ना समझ तो खैर सुनते हैं, मेरे को एक सेक्शन मान पाया। हाँ, सिर्फ स्प्रिंग लगा लिए, एक ही सेट मारा मैंने। सुबह 2 सेट मारे थे, अब 1 सेट मार लिया। पुशअप भी हो गए अपने, स्ट्रेचिंग वेचिंग मैंने करी नहीं।
जरूरत सी महसूस हुई नहीं क्योंकि बॉडी एक्टिव ही थी, लेकिन थोड़ा रेस्ट करके आया हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिक्लाइन डंबल प्रेस सुपर सेट विद पेग डेक। अब डिक्लाइन डंबल प्रेस में कई बंदे पूछते हैं कि एल्बो कैसे रखूं, तो अब देख लीजिएगा कैसे रखता हूं मैं। और जितना स्लो करेंगे ठीक रहेगा उतना। ट्राई टू पुश योरसेल्फ, try to push yourself every time and try to push your chest up like this, the way I am doing. ईमानदारी वालों, रेपिटेशन भूल गया करने में। अब बाद में वीडियो देखूंगा एडिटिंग के टाइम पे, तब पता चलेगा कितने रैप लगने हैं। तो रैप तो भाई रैप के लिए फिलहाल मुझे माफ करना क्योंकि आपको बीच में बता भी रहा था तो रैप भूल गया हूं मैं। पैक लगा लेते हैं सुपर सेट में, ठीक है। अभी पहला ही सेट है तो उतना हैवी तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पैक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सुपर सेट। और भाई चेस्ट की ट्रेनिंग हमेशा बढ़िया रहती है मेरी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन पोस्टर्स में भी देखें तो चेस्ट अपनी ठीक ठाक है। अब ये तो नहीं कहूँगा तो बेस्ट है, बेस्ट होने के लिए मेहनत हमेशा करते रहना पड़ता है। तो यही है। कॉफ़ी भी ले ली थी आज हमने, कॉफ़ी भी ले ली थी। बाकी व्लॉग आपके लिए शूट करने के लिए मैं आ गया आज। मैंने कहा भाई आज शाम का वीडियो भी बना लेते हैं, और यही है। बाकी आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अब मैं पहला सेट तो बता चुका हूँ और बाकी की एक्सरसाइजेस बता चुका हूँ। तो कैमरे के साथ बात करते करते वर्कआउट थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं शायद मैं वो अलविदा ही लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सब्सक्राइब, लाइक वो आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको बताना। अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, ठीक है। कल मॉर्निंग में क्या लगाएंगे वो बताएंगे आपको, और अभी वर्कआउट लगाने के बाद रेस्ट फरमाएंगे। रेस्ट फरमा के फिर कल सुबह की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद काम भी करने होते हैं, है ना। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोज, subscribe my channel. Thanks a lot.